रामनगर में शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। आरोपी युवक के खिलाफ नाबालिग की मां ने दी तहरीर। हरिद्वार में गंगनहर में कूदकर व्यापारी ने की आत्महत्या की कोशिश। व्यापारी ने पार्टनर के साथ मनमुटाव के चलते उठाया ये कदम। ऋषिकेश में आज सुपरहिट फिल्म आरआरआर देखने पहुंचे बिग बी को देखकर सिनेमा हॉल में उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। उत्तराखंड में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में 100 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। बाजपुर में बीते दिन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने रमजान के महीने में मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति दिए जाने के लिए ज्ञापन दिया था। वहीं बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान के महीने में मस्जिद पर अजान के लिए स्पीकर लगाने की मांग की। इस दौरान वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि लाउड स्पीकर के लगने से हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा। पूर्व में एक ऐसी एप्लीकेशन दी गई थी समुदाय विशेष के माध्यम से उपजिलाधिकारी को कि अभी रमज़ान का माह आने वाला है और उस दौरान जो है मस्जिद से सुबह शाम अजान की हमें अनुमति मिले। इसी विषय को लेकर चर्चा के नाते बुलाया गया था हमारी कमेटी की बैठक में। पर अगर ये महीने भर तक चलने वाली प्रक्रिया स्थायी किसी धार्मिक इमारत से चलेगी तो माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा और जो बाकी धार्मिक इमारतें ये प्रक्रिया उन पर भी प्रारंभ होगी और समाज में असंतुलन पैदा होगा। ऐसा उपजिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई और उन्होंने भी इस बात को माना और उन्होंने अपनी तरफ से भी ये विषय रखा कि जो माननीय न्यायालय की तरफ से गाइडलाइन आई है उसका अनुसरण कराएंगे और महीने भर तक के लिए लाउड स्पीकर किसी भी धार्मिक इमारत से प्रस्तावित नहीं है और ना बजेगा। ये चूँकि रमज़ान का अभी महीना आ रहा है तो जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए। तो आज हमने सीईओ मैडम के साथ और यहाँ जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं, धर्मगुरु और धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, उनकी एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिर वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में भी इन लोगों को अवगत कराया गया कि इस समय जो भी हमारे धार्मिक प्रतिष्ठान है उसमें लाउड स्पीकर पर पाबंदी। सितारगंज में बीते दिन उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने चेकिंग के दौरान ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और ओवरलोड खनन सामग्री ढो रहे 5 वाहनों को सीज किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें लगातार क्षेत्र के लोगों की तरफ से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, इसमें आज सुबह जो है छापेमारी की गई। मौके पर तो जो है मशीन नहीं पाएगी, पर हमें सड़क पे एक मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली मिली है। इसको हमने जो है इसमें कार्रवाई की है और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि 4 अन्य वाहनों पे भी को भी हमने जब्त किया है अभी, जिसमें आरबीएम है और जिसकी रॉयल्टी नहीं पाएगी। श्रीनगर में एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में भौतिकी और फिजिक्स एप्लाइड साइंस विषय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं साक्षात्कार 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 7 पदों के लिए 211 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। वहीं इसके अलावा एक वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत होगी। 7 से 13 अप्रैल 2022 को फिजिक्स और फिजिक्स अप्लाइड साइंसेस के लिए हम इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 4 पोजीशंस हैं, जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी में, एक एससी कैटेगरी में, एक एसटी और एक ओबीसी कैटेगरी में है। टोटल इसमें जो एप्लीकेशंस हमें रिसीव्ड हुई थी वो 426 थी। इसके अलावा फिजिक्स में ही एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंट पोजीशन है, जिसमें हमें 49 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। इसके अलावा फिजिक्स में ही एक प्रोफेसर का पद है, इसके अगेंस्ट भी हमें 22 पोजीशंस
22 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी। टिहरी में बीते दिन कीर्तिनगर वन क्षेत्र में एक 8 साल के गुलदार की मौत का मामला सामने आया है। बता दें, घटना के दौरान गांव के लोग अपने खेतों में जा रहे थे और तभी वहां एक गुलदार दहाड़े मार रहा था और उसके पीछे का हिस्सा पूरी तरह से जख्मी था। इस दौरान ग्रामीणों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी। हालांकि वन विभाग के मौके पर पहुंचने से पहले ही गुलदार की मौत हो गई। बता दें, वन विभाग ने गुलदार की मौत का कारण एक वाहन की टक्कर लगना बताया है। वहीं मामले में डॉक्टर ने गुलदार का पोस्टमार्टम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमें जयालगढ़ के प्रधान द्वारा सूचना दी गई, मोबाइल पर सूचना दी गई, जयालगढ़ के पास एक गुलदार मृत्यु पड़ा है। तो मेरा स्टाफ और मैं मौके पर गए। मौके पर जाकर हमने देखा, उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वो मृत्यु थी और मृत्यु के पश्चात पंचनामा भर के हमारे स्टाफ द्वारा पीएम के लिए लाया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने उसका पीएम किया। तत्पश्चात यहाँ पे जो है उसको शवदाह किया जा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में स्थित प्राचीन माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर में चोरों ने 1 दर्जन से अधिक घंटियों पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान मंदिर के संरक्षक मोहन सिंह ने बताया कि सुबह जब वो सफाई के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्हें मंदिर से कई घंटियां चोरी हुई मिली। वहीं मामले को लेकर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में नाराजगी है। साथ ही ग्रामीणों ने घटना को लेकर कबाड़ का काम करने वाले और फेरी लगाने वाले की चेकिंग करने की मांग की है। प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कि तहसीलदार सल्ट को जांच करने के लिए लिखा गया है। साथ ही थानाध्यक्ष सल्ट को अपने स्तर से निगरानी बनाए रखने हेतु व संबंधित चौकियों को निर्देशित करने हेतु लिखा गया है। इस चोर को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी प्रयास अपने स्तर से भी करे हैं और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चल पाया है। और मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि वो मोहन चौकी, मरचुला चौकी पे निरंतर इन कबाड़ी वालों की, इन फेरी वालों की चेकिंग करें और जहाँ भी वो घंटी पाई जाती हैं। और अक्सर कई मंदिरों में मैं कल परसों से सुन रहा हूँ कि पोखरी में और यहाँ पे मनहरी गांव में बहुत सी मंदिरों में चोरियाँ निरंतर लगातार हो रही हैं। ऋषिकेश में बीते दिन पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड पर एक नाबालिग लड़की को संदिग्ध हालात में देखा। बताया जा रहा है कि नाबालिग यमुनानगर से है और वो अपने परिजनों से इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से मना करने पर नाराज होकर ऋषिकेश पहुंच गई। वहीं मामले पर पुलिस ने परिजनों को ऋषिकेश बुलाया और नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द किया। रामनगर में आज नगर पालिका प्रशासन ने रानीखेत रोड पर सड़क पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार भारती ने बताया कि ये अभियान जिलाधिकारी के आदेश पर चलाया जा रहा है। वहीं अतिक्रमणकारियों के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला गया है। साथ ही उन्होंने इस अभियान को लगातार जारी रखने की बात कही। जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। जो NH पे जो बेतरतीब तरीके से जो ठेले और जो लगे हुए थे उन पर आज कार्रवाई की जा रही है और जो ठेले कभी चलते ही नहीं है, बेकार पड़ेगा, उनको भी जब्त किया जा रहा है। गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन ने नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर बेतरीबा खड़े जो है ठेले और फड़वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ के तहत अभियान चलाते हुए कार्रवाई की है। इस दौरान नगर पालिका की प्रशासन द्वारा सड़क पर खड़े कई ठेले और टोटों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक राजकुमार भारती ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है और उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जो बेवजह ठेले और ठोके जो चल नहीं रहे थे और सड़क को जाम किए हुए थे उनको जब्त किया गया है और साथ ही जिन लोगों ने गंदगी की थी उनका चालान कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पालिका का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31।
हल्द्वानी में आज बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर होती जा रही है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर डीजल और पेट्रोल के दाम। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगाती तो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। देश में गैस पर, पेट्रोल पर, डीजल पर बेहताशा वृद्धि की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसमें 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार कार्यक्रम दिए गए हैं। और उस कार्यक्रम के तहत आज पहले चरण का कार्यक्रम 31 तारीख को जो हमने किया है वो पेट्रोल और डीजल और गैस की वृद्धि के विरोध में किया है। बहुत ज़्यादा हो रही महंगाई, तो महंगाई से तो हम बहुत परेशान हैं और सरकार को चाहिए कि थोड़ा घर का बजट को थोड़ा कम करें। और हाँ, बहुत बजट बिगड़ रहा है, हर चीज़ में महंगाई है, कुछ भी ले लो आप, हर चीज़ में महंगाई है। सरसों का तेल है, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, हर चीज़ महंगी है भैया। बीजेपी की सरकार है जो आम जनता की पेट पे जो डंडा मार दिया महंगाई करके। आम जनता कहाँ से खाएगी, कहाँ से अपने बच्चों की परवरिश करेगी, कहाँ से पढ़ाएगी लिखाएगी, कहाँ से क्या करेगी? वो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार का वो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उठाते, बस डीजल के गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। रामनगर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते गैस सिलेंडरों और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, साथ ही सरकार के खिलाफ उनका रोष बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उन्होंने सरकार को महंगाई कम नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिस तरह से लगातार जैसे गैस के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर 1000 से ऊपर चले गया है और पिछले लगभग 1 हफ्ते से डीजल और पेट्रोल पे रोज पैसे बढ़ रहे हैं। खाद्य पदार्थ सब महंगे हो रहे हैं। सरिया पिछले 1-1.5 महीने में ही 1900 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ चुका है। सीमेंट की बोरी पे भी 150 से 200 रुपया बढ़ गए हैं। और इन जनरल भी जो चीज़ें हैं उनमें 15 से 20% जो है महंगाई का इजाफा सारी चीज़ों पे हो रहा है। एक चीज़ पे नहीं, सारी चीज़ों पे। बाजार में कुछ भी लेने जाइए तो हर चीज़ जो है जो चुनाव से पहले के भाव थे उससे 15-20% और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा दाम बढ़ रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। गुरुवार को रामनगर में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली के तौर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डीजल, पेट्रोल और गैस के बड़े दामों को वापस लेने के साथ ही वर्तमान में की जा रही कटौती से भी जनता को निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसके लिए उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। अल्मोड़ा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीतांबर पांडे ने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव होने तक केंद्र सरकार ने महंगाई पर रोक लगाई, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही महंगाई बढ़ा दी। वहीं उन्होंने सरकार को महंगाई कम नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस, निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री में इस चुनाव के बाद अभूतपूर्व महंगाई को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा अल्मोड़ा मुख्यालय, तमाम विकासखंड के मुख्यालयों में इस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, जो लोगों को बहला फुसला करके इस देश में कब्जा जिनने किया है। उत्तरकाशी में आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उडरी गांव पहुंचकर ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए डूडा के बीडीओ जसवंत सिंह को जरूरी आदेश दिए। बता दें कि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को चुलीखेत उडरी मोटर मार्ग, प्रति कर भुगतान, क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत और स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई शिकायतों से अवगत कराया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जल्द ही लोगों की परेशानी का समाधान करने का आश्वासन दिया है। सुदूर क्षेत्र में रिमोट विलेज है धौतरी
सब तहसील में, और यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या भी है। कृषि प्रधान ये गांव है, यहाँ पे सब लोग कृषि करते हैं। यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं जो मेरे सामने रखी गई हैं, एक तो यहाँ पे जो PMJSY की सड़क है उससे संबंधित है, प्रतिकर का भुगतान है, कुछ सुरक्षा दीवार मिसिंग है, गाँव के रास्ते जो क्षतिग्रस्त हुए, नहरें क्षतिग्रस्त हुई, उसका अभी कुछ आकलन करके प्रतिकर भी नहीं मिला है और नहीं रिपेयर हुई है। दूसरा अन्य जो यहाँ की बड़ी बड़ी नहरें हैं उसका भी डैमेज हुआ है, लेकिन सिंचाई विभाग की तरफ से अभी उसमें रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया गया। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।